एक समय था जब दुबई रियल एस्टेट ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स ने दुबई मार्केट की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया तेजी से एक नया इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। तो क्या अब ग्लोबल मनी दुबई से निकलकर इंडिया आ रहा है? और क्या ये सही समय है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी ग्राउंड रियलिटी समझाएंगे, फैक्ट्स, ट्रेंड्स और एक्सपर्ट इनसाइट्स के साथ। दुबई का रियल एस्टेट मार्केट हमेशा से लग्जरी बायर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स पर डिपेंड रहा है, लेकिन अब कुछ बड़े फैक्टर्स इसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट रीजन में इंस्टेबिलिटी का असर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर पड़ रहा है। हाई इंटरेस्ट रेट्स, लोन महंगे हो गए हैं, जिससे बाइंग पावर कम हुई है। मार्केट सैचुरेशन, पिछले कुछ सालों में तेजी से सप्लाई बढ़ी है, अब डिमांड थोड़ा स्टेबलाइज हो रही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रेशर, दुबई में कई इन्वेस्टर्स क्विक प्रॉफिट के लिए आते हैं, लेकिन अब फ्लिपिंग अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन ग्रोथ की स्पीड जरूर कम हुई है। अब नजर डालते हैं इंडिया पर। इंडिया आज सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं, बल्कि एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया लगातार दुनिया की टॉप ग्रोथ इकोनॉमीज में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन, एक्सप्रेसवेज, बुलेट ट्रेन्स, मेट्रो एक्सपांशन, नए एयरपोर्ट्स, ये सब रियल एस्टेट वैल्यू को बूस्ट कर रहे हैं। रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी, RERA, अब बायर्स के राइट्स सुरक्षित है, जिससे ट्रस्ट बढ़ा है। NRI इन्वेस्टमेंट सर्च, NRIs भी अब इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अफोर्डेबल प्लस लक्जरी दोनों सेगमेंट्स ग्रोथ में। मिड इनकम हाउसिंग से लेकर लक्जरी प्रोजेक्ट्स तक डिमांड स्ट्रॉन्ग है। NCR, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद आज इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप डेस्टिनेशंस बन चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इन्वेस्टर्स का फोकस इंडिया पर क्यों शिफ्ट हो रहा है? लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन, इंडिया का मार्केट अभी ग्रोथ फेज में है, रिटर्न्स फ्यूचर में और बढ़ सकते हैं। रेंटल यील्ड स्टेबिलिटी, मेट्रो सिटीज में रेंटल डिमांड लगातार बढ़ रही है। डाइवर्सिफिकेशन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब रिस्क डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। गवर्नमेंट पुश, स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग स्कीम्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में रियल एस्टेट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मजबूत जरिया बन रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुबई मार्केट स्टेबल रहेगा, लेकिन एक्सप्लोसिव ग्रोथ कम हो सकती है। इंडिया अगले 5-10 सालों में रियल एस्टेट में ग्लोबल लीडर बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे जेवर एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, गिफ्ट सिटी इंडिया के रियल एस्टेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। कंक्लूजन साफ है, दुबई अभी भी अट्रैक्टिव है, लेकिन ग्रोथ स्लो हो रही है। इंडिया तेजी से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैग्नेट बन रहा है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, तो ये सही समय है इंडिया रियल एस्टेट मार्केट को सीरियसली कंसिडर करने का। आपकी क्या राय है, दुबई या इंडिया? क्या दुबई का रियल एस्टेट मार्केट अब स्लो हो रहा है? और क्या इंडिया बन गया है इन्वेस्टर्स की नई पहली पसंद? जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच दुबई मार्केट की ग्रोथ धीमी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया तेजी से एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट हब बनकर उभर रहा है। हाई इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट सैचुरेशन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की एग्जिट, ये सभी फैक्टर्स दुबई मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ, स्टेबल रिटर्न्स और लो रिस्क के लिए इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे या दुबई अभी भी बेहतर ऑप्शन है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।